चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स और फो। चैप्टर का नाम देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे, और इतने छोटे कि हमें आँख से भी दिखाई ना दे, हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़े। ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और फ्रेंड्स एंड और फोज का क्या मतलब है? फ्रेंड्स का मतलब है हमारे मित्र या दोस्त, और फोज का मतलब है हमारे दुश्मन। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। कुछ हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। इस लेसन में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। ठीक है, माइक्रो मैंने बता दिया। माइक्रो का मतलब बहुत छोटा, और इतना छोटा कि हमें आँख से दिखाई ना दे, नेक्ड आई से दिखाई ना दे। उसके लिए हमें लेंस का या माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़े। ठीक है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डैट आर इनविजिबल टू नेकेड आई बट आर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम सिर्फ किससे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप या लेंस का यूज़ करके ही देख सकते हैं, उनको बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब आ गया माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जो स्टडी करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितनी तरह के होते हैं ये हमने बताना, इसकी टाइप कितनी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर, इसके सेल स्ट्रक्चर को देख के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हमने डिवाइड कर दिया 4 ग्रुप में। ठीक है, और वो ग्रुप कौन कौन से हैं? तो ग्रुप हैं भाई, पहला है बैक्टीरिया, फंगाई बोल दो या फंजाई बोल दो, प्रोटोजोआ, एल्गे। ठीक है, ये 4 ग्रुप में हमने डिवाइड कर दिया, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआज और एल्गे। आपने बैक्टीरिया तो पता ही होगा, बैक्टीरिया से हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां होती हैं, और बैक्टीरिया यूज़फुल भी होता है। जैसे जो लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, दूध को दही में बदलता है, तो हमारे लिए यूज़फुल भी है। और कई बैक्टीरिया से हमें बीमारियां भी, डिजीज़ भी हो जाती हैं। ऐसी फंजाई क्या होता है भाई? जैसे आपने देखा होगा ब्रेड मोल्ड, ब्रेड पे अगर गीला करके रखते हैं ब्रेड को, तो आप देखोगे 1-2 दिन में वो उसमें क्या आ जाता है भाई, ब्रेड खराब हो जाता है। तो वो खराब किसके कारण होता है? फंगाई के कारण वो ब्रेड खराब होता है। ऐसी यीस्ट के बारे में अभी आपको पता होगा, यीस्ट क्या होता है। और प्रोटोजोआ क्या भाई? अधिकतर ये एक्वेटिक होते हैं, यानी कि पानी में ही रहते हैं। ये पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना। ठीक है, ये यूनिसेलुलर होते हैं। और एल्गे भी, ये भी क्या होते हैं भाई? ये भी पानी में ही पाई जाती हैं। आपने हरी हरी सी काई सी देखी होगी पानी में, वो क्या होती है? एक तरह की एल्गे होती है। अब आपको मैं आपको इसके पिक्चर्स दिखा देता हूँ। देखो, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, अलग अलग शेप के बैक्टीरिया हैं, अलग अलग। ठीक है, हो सकता है ये फंगाई है। ब्रेड मोल्ड की देखो ऐसी होती है, अगर लेंस से देखोगे तो ऐसे दिखाई देंगी। ठीक है, और ये यीस्ट है ऐसी। ये प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ में क्या आ जाता है? पैरामीशियम आ जाता है, अमीबा आ जाता है, यूग्लिना आ जाता है। आपने पिछले चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर में, उसमें भी इसके बारे में हमने पढ़ा था। ये क्या होते हैं भाई? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, उसके बाद एल्गे है। एल्गे में क्या आ जाएगा? ठीक है, ये दे रखा है स्पाइरोगाइरा, ये भी अधिकतर किसमें होते हैं भी? पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 4 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद है भाई वायरस। ठीक है, वायरस भी माइक्रो होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ये भी हमें आँख से दिखाई नहीं देते, मगर इसको हमने अलग कैटेगरी में डाल दिया। क्यों डाला अलग कैटेगरी में? उनमें क्यों नहीं रखा? क्योंकि वायरसेस आर यूनिक। इस लाइन का क्या मतलब है कि वायरस यूनिक क्यों है? वायरसेस कैन एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, वायरस क्या होते हैं भाई? लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं। इसमें दोनों गुण होते हैं। कैसे? लिविंग और नॉन लिविंग कैसे? जब यह वायरस किसी बॉडी में चला जाता है,
किसी प्लांट के अंदर चला जाता है, किसी बॉडी में चला जाता है, ठीक है, एनिमल की, तब ये मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, बढ़ना शुरू करता है। अगर वो किसी की बॉडी से बाहर है, एटमॉस्फेयर में है, जब तक उसको कोई प्लांट नहीं मिला या बॉडी नहीं मिली उसको, ठीक है, तब तक वो क्या रहेगा, एक तरह से डेड रहेगा। और जैसे ही उसको कोई प्लांट मिल जाता है या बॉडी मिल जाती है जिसके अंदर वो प्रवेश कर जाता है, उसके बाद वो मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। यानी कि ये इसमें दोनों गुण होते हैं, क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी, इसलिए हमने इसको अलग कैटेगरी में रखा है। नेक्स्ट है वेयर डू ऑर्गेनिज्म लीव, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ रहते हैं। तो इसका जवाब ये है कि भाई ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो, वो हर जगह रहते हैं भाई। हमारी ह्यूमन बॉडी में भी है, एनिमल बॉडी में भी है, प्लांट्स में भी हैं, आइस कोल्ड वाटर में भी हैं, हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है, हर सलाइन वाटर समुद्र के पानी में भी हैं, ठीक है, हर जगह हैं ये, एवरीवेयर हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं भाई, ये हर जगह हैं। अब नेक्स्ट है इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज और फ्रेंड्स। अब ये हमारे फ्रेंड कैसे हैं, ये हमारी मदद कैसे करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यूजेस इन फूड, सबसे पहले हम क्या भाई, फूड में कई तरह के फूड बनाने में इसका यूज़ होता है। अब देखो कैसे होता है। कर्ड एंड चीज़ फॉर्मेशन, कर्ड क्या होती है आपको पता है, दही, और चीज़ क्या होता है, पनीर। कर्ड और पनीर को बनाने में इसका यूज़ होता है। कर्ड कैसे बनती है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में बदल देता है, ठीक है। हम थोड़ी सी दही डाल देते हैं उसमें, दूध में, तो अगले दिन क्या देखते हैं हम, 6-7 घंटे के बाद क्या देखते हैं कि उस दूध का दही बन गया। यानी कि इस लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसने कन्वर्ट कर दिया दूध को दही में, ठीक है। ऐसे ही सम बैक्टीरिया फंगाई, सम बैक्टीरिया और फंगाई क्या करती हैं भाई, चीज़ की फॉर्मेशन भी ऐसे ही करती हैं, ठीक है। अब अगर आपने पनीर बनाना हो तो आप क्या करोगे, बाज़ार से क्या मिलता है, यीस्ट मिलता है। यीस्ट को जब थोड़ा सा उबालो दूध को और यीस्ट उसमें डाल दो तो दूध फट के क्या बन जाएगा, उसका पनीर बन जाएगा। तो पनीर बनाने में, चीज़ बनाने में भी इसका यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। आगे आ गया फर्मेंटेशन प्रोसेस इन बेकरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फर्मेंटेशन क्या होता है इसको हम ध्यान से देखेंगे। फंगाई लाइक यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। जो फंगाई होती है वो क्या करता है भाई, रिप्रोड्यूस, अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है, बढ़ती जाती है, ठीक है, एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। और जब वो रिप्रोड्यूस करती है तो जब उसकी संख्या बढ़ जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। दिस गैस व्हेन ट्रैप्ड इन डो और बैटर कॉजेज इट टू इंक्रीज इट्स वॉल्यूम एंड मेक्स इट फ्लफी एंड सॉफ्ट। जो जैसे हम ब्रेड बनाते हैं या डबल रोटी बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं भाई, यीस्ट मिला दिया जाता है, और यीस्ट उसमें क्या करता है, मल्टीप्लाई करके अपने आप को अपनी संख्या बढ़ा लेता है। उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है भाई, उस आटे को फुला देती है, उस डो को फुला देती है, और डबल रोटी बन जाती है या ब्रेड बन जाता है, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फर्मेंटेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका। ऐसे ही अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उसको बनाने में भी फर्मेंटेशन का यूज़ किया जाएगा। जो फंगाई लाइक यीस्ट क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन सीरियल्स एंड फ्रूट्स इनटू अल्कोहल। जो फंजाई क्या करती है भाई, किसको कन्वर्ट कर देती है, ये एक केमिकल रिएक्शन है, किसको कन्वर्ट करती है, सीरियल्स एंड फ्रूट्स इन। देखो अनाज में, सीरियल्स का मतलब अनाज और फलों में क्या होती है, नेचुरल शुगर होती है, ठीक है, मीठी मीठी सी होती है, मीठा लगता है खाने में अनाज या फ्रूट वगैरह, ठीक है। उस नेचुरल शुगर को यीस्ट क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है, किसमें, अल्कोहल में, ठीक है। और फिर इस अल्कोहल से हम क्या करते हैं भाई, कई चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है, शराब वगैरह बनती है, अल्कोहलिक बेवरेज लाइक वाइन एटसेट्रा, ठीक है, वाइन वगैरह बनती है, शराब बनती है इस अल्कोहल से। और यही सेम प्रोसेस किस में होता है भाई, यही सेम प्रोसेस विनेगर बनाने में होता है। विनेगर का मतलब सिरका, आपको पता होगा सिरका क्या होता है, अचार वगैरह में जो डाला जाता है, और उसका नाम क्या है, सिरके का नाम क्या है, एसिटिक एसिड। ऐसे ही क्या बनता है, एसिटिक एसिड भी बनता है। जो शुगर है, शुगर किस में कन्वर्ट हो जाती है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो अल्कोहल और एसिटिक एसिड
किस प्रोसेस से बनता है, ये भी फर्मेंटेशन से ही बनता है। ठीक है, आगे आ गया भाई सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट जो भी गंद वगैरह होता है, सम बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो भी बायोलॉजिकल कचरा वगैरह होता है या इंडस्ट्री का जो वेस्ट वगैरह होता है, उसको हम क्या करते हैं भाई, इसके द्वारा बैक्टीरिया के द्वारा, बैक्टीरिया उसको उसको क्या कर देता है भाई, शुद्ध कर देता है, ठीक कर देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। अब उसके बाद आ गया इम्पोर्टेंट इन ह्यूमन हेल्थ। जो हमारी हेल्थ है, मनुष्यों की हेल्थ है, उसमें भी इसका यूज़ होता है बैक्टीरिया का। कैसे? हेल्प इन डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो ये जानवरों में क्या करता है भाई, ये एनिमल्स में डाइजेशन में सहायता, पचाने में, खाना पचाने में शायद इसकी मदद करता है। हेल्प इन बावल मूवमेंट, जो हमारे पेट की मूवमेंट है। ठीक है, यानी कि जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारा खाना पचता है, और जो पचता नहीं खाना वो हमारे शरीर से मल के द्वारा, ठीक है, बाहर निकल जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, बावल मूवमेंट कहते हैं। उसमें हमारी क्या करता है, बैक्टीरिया मदद करता है। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, जिसके कारण बावल मूवमेंट आसानी से हो जाती है। आगे आगे भी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, और इसी से ही जो क्या बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसी से ही क्या भाई, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बनती है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स क्या होती है? एंटीबायोटिक्स आर केमिकल दैट इनहेबिट ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय इफेक्टिंग देयर लाइफ प्रोसेस। जो एंटीबायोटिक्स क्या है, जैसे मान लो हम बीमार हो जाते हैं, तो डॉक्टर कई बीमारियों के लिए डॉक्टर हमें क्या देता है, गोलियां देता है, और उन गोलियों को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का काम क्या है, जो हमारे शरीर में हार्मफुल बीमारी के, डिजीज़ के जो बैक्टीरिया आ गए हैं, उन बैक्टीरिया को ख़त्म करना, उन बैक्टीरिया से लड़ना और उन बैक्टीरिया को ख़त्म करना, यही एंटीबायोटिक्स का काम है। तो दवाइयाँ बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि पेनिसिलिन, इसका नाम तो आपने सुना होगा, पेनिसिलिन ये फंगस से बनता है, पेनिसिलिनम नोटेटम नाम के एक फंगस से बनता है। ठीक है, ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है, खेती बाड़ी। इसमें भी इसका बहुत योगदान है। क्या योगदान है देखते हैं। सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, या ब्लू ग्रीन एल्गी, या एल्गी ऐसी होती है जिसको साइनो बैक्टीरिया कहते हैं, फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ साल्ट ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखो क्या है इसमें, कि भाई कुछ बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती हैं भाई, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। अब इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है? आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% क्या है, नाइट्रोजन है, और ये बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन से ही प्रोटीन बनता है, कई चीज़ें नाइट्रोजन से ही बनती हैं। ठीक है, मगर जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है उसका यूज़ हम सीधे नहीं कर सकते। हम का मतलब, हम तो पौधों वगैरह से खाना खाते हैं, यानी कि पौधे। ठीक है, पौधे, पेड़ पौधे जो है, इस नाइट्रोजन का यूज़ सीधा नहीं कर सकते। ठीक है, वो कैसे यूज़ करेंगे, नाइट्रोजन का अगर कोई कंपाउंड बन जाए या कोई साल्ट बन जाए, उससे यूज़ कर सकते हैं, वो सीधी नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अब उसको कौन कन्वर्ट करेगा साल्ट में, उसको नाइट्रोजन को कौन कन्वर्ट करेगा या नाइट्रोजन कंपाउंड में, वो करेंगे बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है भाई, ये जैसे कि फॉर एग्जांपल राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है, जो पौधों की जड़ों में मिलता है, और जो फलीदार पौधे होते हैं, लेगमिनियस जो प्लांट होते हैं, जो जैसे कि चना, मटर, ठीक है, इसकी जड़ों में होते हैं, और ये क्या करते हैं काम, जो नाइट्रोजन को किस में बदल देते हैं, नाइट्रोजन साल्ट में बदल देते हैं, या नाइट्रोजन के कंपाउंड में बदल देते हैं, और उस नाइट्रोजन को फिर पौधे आसानी से ले लेते हैं। ठीक है, उसका यूज़ कर लेते हैं, सीधा यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे ही साइनोबैक्टीरिया कहाँ होता है भाई, चावल के खेतों में होता है। ठीक है, ये भी क्या करता है, साइनोबैक्टीरिया भी क्या करता है, ये भी कन्वर्ट करता है किसको, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में या नाइट्रोजन साल्ट में
कन्वर्ट कर देता है और उसको पौधे आसानी से ले लेते हैं और यूज़ कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि किसान लोग क्या करते हैं भाई, नाइट्रोजन खेतों में डालते हैं, जो खाद मिलती है बनी बनाई खाद फैक्ट्री से, वाइट रंग की, ठीक है, यूरिया बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन की जब कमी हो जाती है खेतों में या पौधों में, तो नाइट्रोजन की खाद को डाला जाता है, वो बनी बनाई है, ठीक है। उसके बाद आ गया भाई यूजेज इन एनर्जी फ्यूल प्रोडक्शन। फ्यूल प्रोडक्शन, फ्यूल क्या होता है, जिससे हमें क्या मिलती है, कोई एनर्जी वगैरह मिलती है, जैसे कि मिट्टी का तेल है, अगर उसको जलाएंगे तो वो फ्यूल है एक तरह का, लकड़ी भी फ्यूल है, ठीक है। और जो हमारे घरों में सिलेंडर होते हैं गैस, ठीक है, वो भी फ्यूल है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी फ्यूल बनाने के काम आता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता है इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल कैसे बनता है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर से, शुगर से ही क्या बनता है, वही आ गया जो जैसे अल्कोहल बना था, ठीक है। अल्कोहल जैसे बनता है वैसे ही एथेनॉल बनता है। एथेनॉल फर्मेंटेशन से बनता है, ठीक है। शुगर किस में कन्वर्ट हो जाती है भाई, एथेनॉल में। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो शुगर को एथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर क्या पैदा होती है, मीथेन गैस पैदा होती है, और मीथेन बायोगैस, ठीक है, मीथेन का हम यूज़ कर सकते हैं एज ए फ्यूल। इथेनॉल एंड मीथेन प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। इथेनॉल और मीथेन का यूज़ हम किस में कर सकते हैं, एज ए फ्यूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गैस होती है हमारे घरों में, ऐसे ही मीथेन गैस का भी हम यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट है इसका क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये बैक्टीरिया क्या करता है भाई, हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। जितने भी पौधे हैं या जो भी कोई जानवर वगैरह हैं, ठीक है, उन्होंने एक ना एक दिन तो ख़त्म होना ही है, डेड होना ही है। जब वो डेड हो जाते हैं, ठीक है, तो वो उनको कौन गला सड़ा कर मिट्टी में दोबारा से मिला देता है, वो काम कौन करता है, वो काम क्या करते हैं भाई, बैक्टीरिया और फंजाई ही करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं। बैक्टीरिया एंड फंगाइज आर सम ऑफ द कॉमन डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर यानी कि जो एनिमल वगैरह मर गए उसको दोबारा से क्या कर देता है भाई, उसको मिट्टी में मिला देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीकम्पोजर है, कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स। दोबारा से उसको क्या भाई, उसमें क्या कर देता है, मिट्टी में मिला देता है, यानी कि उसको उसकी एक तरह से इन्वायरमेंट की क्या कर देता है भाई, सफाई कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है, यूजेस थे इसके जो हमने कर लिए हैं। और इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में हम अगला जो बच गया है वो लेसन को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।